आज राजधानी लखनऊ में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। यह आयोजन लखनऊ के रविंद्रालय स्थित सभागार में किया गया। अधिवेशन के पहले दिन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल मुख्य अतिथि के रूप में अधिवेशन में शामिल हुए और प्रज्वलित कर अधिवेशन का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में राज्य विद्युत परिषद इंजीनियर संघ के तमाम पदाधिकारी समेत उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के सभी जूनियर इंजीनियर शामिल हुए। मैंने काफी लंबा मांग पत्र पढ़ा। मुझे लगता है उसमें पिछले 30 साल से वही मांग पत्र चलता आ रहा है। जो मांगे रह जाती हैं वो बैलेंस चलती रहती हैं आगे। लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा कि 30 वर्षों में देश दुनिया काफी परिवर्तित हो चुकी है। तो उनमें से जो मांगे अब रेलेवेंट नहीं रह गई उनको डिलीट कर देना चाहिए, तो थोड़ा सा समय भी बचेगा और कागज भी बचेगा। लेकिन जो रेलेवेंट मांगे हैं उनके बारे में आप जरूर अपनी बात मजबूती से रखिए और उन पर हम विचार भी करेंगे। एक चीज मैं देखता हूं, सभी कर्मचारी संगठन कहते रहते हैं कि हमारा मैन पावर बढ़ाइए। हमारा मानक था 1990 का ये कि इतने पे इतना होगा, इतने पे इतना होगा। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जैसे संख्या बढ़ रही है, उपभोक्ताओं की संख्या पिछले 7-8 साल में दुगनी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कर्मचारियों की संख्या दुगनी हो जाएगी। इस चीज को आपको भी समझना पड़ेगा। हमें किसी भी संगठन को चलाने के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को ही देखना पड़ेगा। है एटीएनसी में थोड़ा घटोतरी हुई, लाइन लॉस में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, थ्रू रेट में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन साथ ही साथ एक्सपेंडिचर साइड भी तो देखिए। पावर परचेज कॉस्ट कितनी बढ़ी, सैलरी कॉस्ट कितनी बढ़ी, वेतन कितना बढ़ गया, संविदा का कितना बढ़ गया, ओएनएम कितना बढ़ गया। पिछले 7-8 वर्षों का देखा जाए तो रेवेन्यू बढ़ रहा है 7 से 7.5 पौने 8% के बीच में, सब कुछ मिला दिया जाए तो। और खर्चा कितना बढ़ रहा है? खर्चा बढ़ रहा है 10% से ज्यादा। तो कैश गैप जो था कॉरपोरेशन का, जो वर्ष 2021 में 8,000 करोड़ था, वो अब बढ़ के इस साल 46,000 करोड़ हो गया। तो ऐसी स्थिति रही अगले साल ये 50-55 हो जाएगा, उसके अगले साल और बढ़ जाएगा, उसके अगले साल और बढ़ जाएगा। तो ये हम सबको समझना है कि कोई भी सरकार, यही नहीं दुनिया में भी कहीं भी कोई भी हो, इतनी बड़ी धनराशि कैश गैप में किसी भी कॉरपोरेशन को लंबे समय तक नहीं दे सकती। बार बार आप कहते हैं समझौता हुआ था कि हम तो 1 साल में ठीक कर देंगे। सुनता हूं कि साहब हमें दे दीजिए, हम 1 साल में सब कुछ ठीक कर देंगे। तो इतने साल से तो ही आप ही तो हो, इस पूरे संगठन की भी रीढ़ है और निगम की भी रीढ़ है। तो आज से शुरू कर दीजिए काम करना। मैं नहीं कह रहा नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा आज से उस दिशा में करना शुरू कर दीजिए। हमें ठीक करना है, ठीक करने की दिशा। नीति हमारा कल नई 21 तारीख को हमारी नई कार्यकारिणी आएगी। वो प्रशासन से भी बात करेगी, सदस्यों से भी बात करेगी और ब्रॉड माइंडेड रहेंगे। हमारा कोई ये विजन नहीं है कि हम प्राइवेटाइजेशन का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, लेकिन आगे का निर्णय जो है हमारी जो नई समिति बनेगी वही लेगी। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये 77वां महाधिवेशन है और इसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर आशीष गोयल साहब, चेयरमैन साहब, जिन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। दक्षिणांचल और पूर्वांचल को ये PPP मॉडल पे करने का जो है इनका एक सुझाव है, जिससे हमारे सदस्य जो हैं आहत हैं। उसका कारण ये है कि कल को हम एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, प्राइवेट के यहाँ जाके हमारी क्या स्थिति होगी, क्या जगह सरप्लस होगी, रिटेंचमेंट होगा, कैसे होगा। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन तो दिया है और मुख्यमंत्री जी का भी इन्होंने ऊर्जा मंत्री जी का भी इन्होंने उल्लेख किया है कि उन्होंने वादा किया है, लेकिन हमें उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा विश्वास इसलिए नहीं है कि हमारी विगत हड़ताल में भी उन्होंने हमसे समझौता किया था जिसका उन्होंने पालन नहीं किया और उसके विरोध में ही हड़ताल हुई और उनके कहने पे ही हमने हड़ताल वापस करी थी। लेकिन उसके बावजूद भी
उनके चेयरमैन महोदय ने हमारे 106 जूनियर इंजीनियर को और प्रोन्नत अभियंताओं को सस्पेंड किया था, जिसको हमें बहाल कराने में साल भर लग गया। हम लोगों ने प्रशासन को ये आश्वासन दिया है कि अगर वो हमें रीढ़ की हड्डी मान रहे हैं तो हमें वैसी फैसिलिटी दें। हमारी एक लिमिटेड सी जो है वर्किंग है, भूमिका है। एक्चुअली जो ये फेल्योर है ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है, चाहे वो आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेशन हो। 2000 में इंजीनियर से आईएएस ने टेक ओवर किया था। आज इंजीनियर कह रहा है कि आईएएस हटाओ, हमको बैठा लो। तो मेरा केवल एक संरक्षक के नाते एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये सुझाव है कि जो ये जोन्स में मुख्य अभियंता बैठे हैं और जो डिस्कॉम में एमडी बैठे हैं, इनको हटा दिया जाए, इनकी जगह पे प्राइवेट जिसको लाना हो ले आएं, लेकिन हमारे हित तो संरक्षित रहें, कम से कम हमारी नौकरी तो बरकरार रहे, हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है।